हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवॉल्यूशन। आज आ गए हैं फिर से एक नए एपिसोड में। आज आपका कुछ खास क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही था, आपको कुछ लोग पूछ रहे थे कि नीट का एग्जामिनेशन, मेडिकल का तैयारी कैसे किया जाए। अभी हम सर 9-10 में हैं, अभी हमको क्या करना चाहिए? तो कुछ नहीं करना चाहिए। आप जैसे आप पढ़ रहे हैं पढ़ते जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप अपनी क्वेश्चन बनाने की तरीका को क्या कीजिए, स्पीड अप कर दीजिए। जैसे देखिए, आपको पता है नीट का जो फुल फॉर्म होता है, आपको नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस कम टेस्ट होता है, ठीक है। इसको नीट को जो करवाती है ना, उसको बोलते हैं एनटीए, और एक मेडिकल का ही बड़ा है नेशनल मेडिकल काउंसिल, वो करवाती है, ठीक है। तो अभी क्या करना है, अभी आप 9th में है, तो 9th में आप है तो आप कुछ मत कीजिए। आप जैसे पढ़ रहे हैं लगातार पढ़ते जाइए। आप कोशिश कीजिए कि साइंस, बेसिकली नीट में क्या पूछता है, फिजिक्स पूछेगा, केमिस्ट्री पूछा जाएगा आपसे, और आपका बायोलॉजी पूछा जाएगा। बायोलॉजी में 2 चीज पूछा जाएगा आपसे, बॉटनी और जूलॉजी। ये सारा चैप्टर रहेगा 11th प्लस 12th एनसीईआरटी रहेगा। क्या रहेगा? 11th 12th एनसीईआरटी रहेगा। तो अभी आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, यू हैव बिकम अ गुड डॉक्टर, है ना। आप चाहते हैं कि हम एक अच्छा डॉक्टर बने, स्पेशलिस्ट बने, तो आपको उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इस एग्जाम को पास करना पड़ेगा, नीट को। सर अभी तो हम 9-10 में, अभी हमको क्या करना पड़ेगा? तो देखिए, जो आप 9th का सिलेबस पढ़ रहे हैं, 9th सिलेबस अभी आप जो पढ़ रहे हैं, आप 9th सिलेबस आपको पता ही है कि आपको उसमें भी साइंस पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है और बायो पढ़नी है। तो आप जैसे पढ़ रहे लगातार पढ़ते जाइए। आप सिर्फ क्या कीजिए कि जो जैसे कि आपने 9th में हमने पढ़ा साइटोलॉजी पढ़ा, ठीक है, 9th में साइटोलॉजी पढ़ा, 9th में आपने हिस्टोलॉजी पढ़ा, टिश्यू पढ़ा, आपने 9th में डायग्नोस्टिक पढ़ा, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि इस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं, सेल का लेवल का जो क्वेश्चन होता है, आप उसको ज्यादा क्या करें, प्रैक्टिस कर लें, ज्यादा प्रैक्टिस कर लें, क्वेश्चन बना लें। इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। क्योंकि आप चाहते हैं क्या, आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को फोड़े। बिल्कुल सही है, कांग्रेचुलेशन, हम भी चाहते हैं, सबको चाहते हैं कि बच्चा जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट को एग्जामिनेशन क्या करे, फोड़ दे, गर्दा कर दे। लेकिन उसके लिए आप 9-10 से ही थोड़ा सा अगर कॉन्शियस होते हैं तो आप आसानी से वे में कर पाते हैं। तो आप क्या कीजिए, 9th क्लास की साइकोलॉजी, टिश्यू, डायवर्सिटी, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th क्लास में है तो कुछ मत कीजिए। 10th क्लास का जितना भी जो भी चैप्टर है, न्यूट्रिशन आप पढ़ रहे हैं, न्यूट्रिशन का अच्छा क्वेश्चन लगा लीजिए। उस पर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं तो उसका क्वेश्चन लगा लीजिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन लगा लीजिए। रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन लगा लीजिए, है ना। जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जेनेटिक्स का क्वेश्चन लगा लीजिए। मतलब करना क्या है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट कर दीजिए। मतलब अभी नॉर्मल पढ़ने पढ़ते जाइए, आप 2-3 तरह का क्वेश्चन लगा लीजिए, गूगल से क्वेश्चन लगा लीजिए, नया क्वेश्चन लगा लीजिए। यही कहानी, यही पैटर्न आपको सेम रखना है। इसमें आपने फिजिक्स के साथ यही पैटर्न रखनी है आपको, केमिस्ट्री के साथ। तो आप देखेंगे कि कुछ समय में आपकी प्रिपरेशन काफी जोरदार हो जाएगी। और जब आप उन लोगों से आगे निकल जाएंगे जो लोग अभी 10th करके तैयारी करना शुरू किए हैं, 12th करके तैयारी करना शुरू किए हैं, तो मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि आप जो देख पा रहे हैं कि साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को पढ़िए। आपको एसएसटी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, लिटरेचर भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, पढ़िए। लेकिन आप चाहते हैं, आपका प्यारा सा ड्रीम है, तो इसको क्या कीजिए, अपने सपनों को उड़ान दीजिए, है ना। आप चाहते हैं यू बिकम अ गुड डॉक्टर, तो आप क्या करें, अभी से ही क्या करें, फिजिक्स के क्वेश्चन को लगाना शुरू कीजिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन को लगाना शुरू कीजिए, और बायोलॉजी के क्वेश्चन को लगाना शुरू कीजिए। आप देखेंगे कुछ दिन में आपको बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। तो मेरे कहने का मतलब, दिस विल ऑल ऑफ यू, जो कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी आई कि सर बायोलॉजी लेना है और हमको बिकम अ गुड डॉक्टर, तो कांग्रेचुलेशन सबको। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बाद में तो आपके लिए पूरा है। थैंक यू सो मच।